और इस वक्त हमारे साथ विधायक इंदिरा मीणा जी हैं। सचिन पायलट समर्थक के खेमे की समर्थक मानी जाती हैं और इस वक्त जो कांग्रेस में उठापटक चल रही है उसको लेकर खुलकर अपनी बात रख रही हैं और बड़ी साफगोई से अपनी बात रख रही हैं। इंदिरा जी, जो इस वक्त चल रहा है कांग्रेस में, इसको लेकर मैसेज जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस में कहीं ना कहीं गुटबाजी चल रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, गुटबाजी का तो हमें ज़्यादा पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन कल का जो घटनाक्रम हुआ वो ज़्यादा ठीक नहीं है पार्टी के लिए और आम जन के लिए, राजस्थान की जनता के लिए। और इन परिस्थितियों को हाईकमान को जल्दी से संभालना चाहिए और ठीक करना चाहिए। ऐसा लगता है कि आला कमान भी, या आला कमान ने जिन ऑब्जर्वर्स को भेजा वो भी गहलोत जी से नाराज हैं, क्योंकि अजय माकन ने साफ कह दिया कि जो शांति धारीवाल के घर मीटिंग हुई वो अनुशासनहीनता है। यहां तक कि उन्होंने अशोक गहलोत से जाते वक्त मिलने से भी मना कर दिया। यानी अशोक गहलोत से नाराज दिख रहा है आला कमान। देखिए, आला कमान ने अगर कहा है तो हमने आपके चैनलों के माध्यम से भी हमने भी देखा है और सुना है। बाकी आला कमान से तो ये इन्हीं के माध्यम से पता चला है हमें। तो अगर जो गलत कर रहा है वो ठीक है, नहीं करना चाहिए और आला कमान का आदेश सबको मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर हमने चुनाव लड़ा है। तो उसी आला कमान की जो दिशा निर्देश है उसी के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हो गया, जब अशोक गहलोत को इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, जब उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है, तो फिर वो सीएम पद छोड़ने को क्यों नहीं तैयार है? देखिए, जब पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिल रहा है तो हमें लगा कि पूरे भारत में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पसंद किया गया है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद की जो घटनाएं हो रही है वो ज़्यादा हमें लगता है वो ठीक नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे? सचिन पायलट बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट के घर पर आज कुछ लोग मिले, हमें खिलाड़ी राम बैरवा जी मिले। उन्होंने कहा कि आला कमान सब तय करेगा, सब देख रहे हैं। उनके समर्थक कह रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे अशोक गहलोत जी को। क्या करेंगे अब आप लोग का अगला कदम क्या होगा? दीदी, जो भी बड़े हैं हमसे उनको समझना चाहिए और उनको सही निर्णय लेना चाहिए। और क्योंकि हम लोग पहली बार विधायक हैं तो हमें भी इन चीज़ों का ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी बड़े हैं उन लोगों को सारी चीज़ का देखना चाहिए और जो भी आलाकमान तय करता है उसमें हमारी तो सहमति है। सचिन पायलट से क्या दिक्कत है अशोक गहलोत जी को, या अशोक गहलोत के साथ जो इतने सारे विधायक हैं उनको? गहलोत जी को दिक्कत हो सकती है और गहलोत जी को दिक्कत वाला तो हमें नहीं सुना भी नहीं हमने। और कल जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर अशोक गहलोत जी थे भी नहीं। लेकिन जो मतलब हम समझते हैं जहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पायलट जी मुख्यमंत्री बनाते हैं, अगर हाईकमान उनको मुख्यमंत्री बनाती है तो हमें, हमारे लिए खुशी की बात है। नहीं, बिल्कुल आप लोगों के लिए खुशी की बात है, लेकिन वो नहीं खुश हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिसने पार्टी से गद्दारी की, जिसने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बाकी 102 में A, B, C से लेकर Z तक किसी को बना दो। ये चीज़ तो वही बता पाएंगे, हम तो उसके बारे में क्या बताएं। हम तो अपनी बात बता सकते हैं कि जो हाईकमान निर्णय करेगा वो ठीक करेगा और जो हाईकमान का निर्णय होगा वो हमको भी मान्य होगा। नहीं, लेकिन वो आपके नेता सचिन पायलट पर गद्दारी करने का आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने 2020 में पार्टी तोड़ने की कोशिश की। नहीं, ये चीज़ तो इसके ऊपर तो हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये तो ऊपर वाले नेताओं का, बड़े नेताओं का निर्णय वर्ड है, जो भी है चीज़ें। लेकिन अगला कदम क्या होगा अगर पार्टी काला कमान के सामने ये पूरी एकदम शर्त रख दी? हमने कई कांग्रेस गहलोत जी के करीबी नेताओं से बात की, महेश जोशी से बात की, प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की। सबका कहना है कि हम गहलोत जी को यहाँ से जाने नहीं देंगे, गहलोत जी हमारे अभिभावक हैं और केवल आला कमान ये नहीं तय कर सकता, हमें तय करना है इसको। ये तो उनकी बात है, उनसे पूछिए आप जाके, उन्होंने क्या कहा तो वो तो वही बता पाएंगे। हम तो हमारी बात बता पाएंगे कि हम लोग गहलोत जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो भी खुशी की बात है हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा जो दो खेमे बन गए हैं, इससे पार्टी को आपको लगता नहीं आने वाले चुनाव में नुकसान होगा? आने वाले चुनाव में काफ़ी नुकसान है पार्टी को, पूरी राजस्थान की जनता देख रही है, क्योंकि 4 साल का जो कार्यकाल था हमने काफ़ी उठापटक देखी है। और हमारा तो आलाकमान से यही कहना है कि ये जो है निर्णय जल्दी से हो जाए और जो भी होना है, क्योंकि बहुत कम समय रहा है, अगला चुनाव नज़दीक आ गया है। न हम विकास के नाम पर हारेंगे, न हम किसी विपक्ष के सामना करने से हारेंगे। हमें दिक्कत जहां होगी पूरे राजस्थान के अंदर, प्रत्येक विधानसभा में जो दिक्कत आएगी वो बस आपसी गुटबाजी की दिक्कत आएगी। तो फिर इससे कैसे निपटेंगे?
इससे निपटने के लिए हाईकमान को जो निर्णय लेना है वो जल्दी ले लें और जो विधायकों को दिशा निर्देश देने हैं वो दें। बीजेपी भी यही चीज़ कह रही है। बीजेपी कह रही है कि सचिन पायलट का अपमान किया जा रहा है। अब सचिन पायलट को देखना है कि वो क्या करेंगे आगे, क्योंकि उन जब भी ऐसा लगता है कि सचिन पायलट को सीएम पद की कुर्सी मिलने वाली है, वो फसल तैयार करते हैं और गहलोत जी वो फसल काट ले जाते हैं। ये तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, तो वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, वो उनका राइट है। लेकिन अब सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा, सबकी नज़र इस पर है, क्योंकि संख्या बल बहुत है गहलोत के पास। अब संख्या बल का तो अब ये तो हाईकमान को देखना चाहिए। संख्या बल तो गहलोत साहब के बंगले पर नहीं थे लोग, सीपी जोशी जी के, और कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमें तो सीधा बुलाया गया था कि मीटिंग में पहले सीएमआर आना है, फिर धारीवाल जी के आना है। धारीवाल जी के हम लोग नहीं जा पाए थे, उसके बाद में सीपी जोशी जी के वहाँ पहुँचे थे। और आप लोगों से संपर्क किया गया धारीवाल जी की मीटिंग? देखिए, हमें पहले कुछ नहीं बताया गया और हमें ये चीज़ का पता नहीं था कि कौन क्या कहाँ किस मैटर में गया, ये हमें पता नहीं था। तो आप लोगों को धोखे में रखा गया, ऐसा बोल रहे हैं कि शांति धारीवाल जी के यहाँ क्या हो रहा है ये नहीं बताया? हाँ, नहीं, हमें कोई पता नहीं है। हमें तो ये पता है कि हाईकमान से ऑब्जर्वर आ रहे हैं, प्रभारी जी आ रहे हैं, माकन जी, और हमें वहाँ जाना है और मीटिंग में जाना है, और मीटिंग में जो पूछेंगे वो क्या मीटिंग होगी उसका एजेंडा हमें नहीं बताया गया था। तो आपको लगता है कि वो मीटिंग होनी चाहिए थी सीएलपी की? बिल्कुल होनी चाहिए थी मीटिंग। और अब क्योंकि ऑब्जर्वर लौट चुके हैं, ऑब्जर्वर खाली हाथ जा रहे हैं, ये मैसेज सही गया? नहीं, देखिए, ये मैसेज तो ठीक नहीं है, पर बाकी जो बड़े सीनियर नेता हैं वो क्या सोचते हैं अपने मन में, वो उन्हीं को पता है। हम लोग तो इसको ठीक नहीं मानते, क्योंकि पिछली बार भी जब हम अशोक गहलोत जी के साथ में रहे तो हमें यही मैसेज था कि हमें पार्टी के साथ रहना है, हमें हाईकमान के साथ में रहना है, हमें अपने जिस पार्टी से हमने चुनाव लड़ा है वहाँ रहना है, तो वहीं रहे। और अब उल्टा हो रहा है कुछ, तो वो हमें ठीक नहीं लग रहा। तो अब क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ मैम, देखिए आप जो बोल रही हैं मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आप बहुत ज़्यादा खुलकर नहीं बोल पा रही, लेकिन आपके जो समर्थक जो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे वो अब कंफ्यूज हैं, करें क्या, आगे क्या करें? वो समर्थकों का सही है, क्योंकि पूरे राजस्थान के जो समर्थक हैं, जगह कई बार होता है समर्थकों से नहीं पड़ती ना पार तो विधायकों से पड़ेगी, जो विधायक होंगे वो आएंगे तब पड़ेगी। और अगर आला कमान गहलोत जी के दबाव में आता है तो क्या सचिन पायलट 2020 में हमने देखा था मानेसर में बाड़ेबंदी तक हो गई थी, क्या बाड़ेबंदी की नौबत तक आ सकती है? क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया या जितिन प्रसाद जैसा भी कोई कदम उठा सकते हैं? देखिए, वो आगे का तो ज़्यादा पता नहीं क्या होगा, वो क्या कदम उठाएंगे, क्या रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कोई गुटबाजी नहीं रहे राजस्थान के अंदर, सारी कांग्रेस पार्टी एकजुट रहे और जो हाईकमान जो दिशा निर्देश दे उसी के ऊपर काम करे। और आप चाहते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने? हाँ, हमारे लिए कोई, हम विरोध में नहीं है, बिल्कुल विरोध में नहीं है सचिन पायलट के। नहीं, आप तो समर्थन में है, लेकिन उनको सीएम बनने कांग्रेस के लोग ही नहीं दे रहे, कांग्रेस के विधायक उनके खिलाफ आ गए, सीपी जोशी के यहाँ इस्तीफा देने पहुंच गए। बिल्कुल, वो उनकी सोच और विचारधारा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये इंदिरा मीणा जी हैं, कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं, सचिन पायलट की समर्थक मानी जाती हैं और इनका साफ कहना है कि गुटबाजी से नुकसान होगा, गुटबाजी नहीं होनी चाहिए और सचिन पायलट को सीएम बनना चाहिए और ये आला कमान को तय करना है कि अब आगे वो क्या करेंगे। कैमरा सहयोगी कपिल के साथ गौरव अग्रवाल, TV9।